आज के मेरठ के इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन में नेशनल भीम आर्मी के चीफ लोकेश कटारिया पहुंचे हैं। इनसे भी जानेंगे, ऐतिहासिक भीड़ है, इन्होंने अपना समर्थन दिया है। लोकेश, क्या कहना है आज की इस ऐतिहासिक परिदृश्य को देखते हुए? देखो, बड़ा अच्छा लगा है। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय काशीराम। कि आज मेरठ की पावन धरती पर ये आज बहुजन समाज ने हुंकार भरी है, बौद्ध महासम्मेलन हुआ है और ये एक कारवा है बहुत अच्छा कि इस देश में अब एकता का और भाईचारा कायम होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोगों को भी एक थोड़ा सा क्या है कि जो आदरणीय बहन जी है जो दिन रात संघर्ष भी कर रही है हमारे समाज की सत्ता को लाने के लिए, उन बहन जी का भी कहीं ना कहीं वक्ताओं को कहीं ना कहीं थोड़ा सा, जब सब महापुरुषों का जिक्र किया है, सुजीत सम्राट जी ने जिक्र किया है उनका, बहन जी का, और धन्यवाद ही मन से किया है कि उन्होंने जीरो बैलेंस पर जो शिक्षा नीति लागू की थी उसके बारे में उन्होंने तारीफ की है। हाँ, नहीं चलो अच्छी बात है, सुजीत सम्राट जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। लेकिन जो कार्यक्रम के यहाँ संचालक साहब है, हम खुद यहाँ पर कल मिले थे बंता जी से और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। हमने कहा पूरा समर्थन है, हमारे 50-60 लड़के भी आए थे और ये बहुत अच्छी है। बहुजन मीडिया ने भी बहुत अच्छा कवरेज किया है इस कार्यक्रम को और हम तो यही चाहते हैं कि पूरे देश में अच्छी बात है, एक कार्यक्रम हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ जमीनी स्तर पर रोज अगर कैडर दिए जाए ग्रामीण क्षेत्रों में और जहाँ पर एट्रोसिटी चल रही है, हम सब मिलकर उसे ईमानदारी के साथ काम करें तो कहीं ना कहीं एक जागरूकता बहुत बड़ा पिलर खड़ा कर सकते। कहीं ना कहीं शहर छोड़कर गांव की तरफ निकलना होगा और लगातार इस मुद्दे पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय कवि राहुल नागपाल जी जुड़े हैं। नागपाल जी, किस तरह देखते हैं आज के इस पूरे दृश्य को? अच्छा है, सफल आयोजन है और तमाम आयोजकों को धन्यवाद कि उन्होंने मेरठ में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 70वें आगमन पर उन्होंने ये इतना सफल आयोजन किया है। इसके लिए वो सब साधुवाद के पात्र, बधाई के पात्र हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि लोगों में जोश है। 50,000 लोग यहाँ पहुँचे हैं और 50,000 लोगों ने आज हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाया है। 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया गया है और बड़े बड़े वक्ता समाज में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो राजेंद्र पाल गौतम हो, चाहे वो भानु प्रताप हो, चाहे वो संविधान की प्रस्तावना को करके आज हमारी शादियां हो रही है, इंटरकास्ट मैरिज हो रही है। अब जो बच्चे पैदा होंगे उनके किस जाति के होंगे, जो दोनों बुद्धि की शरण आए और बुद्धि अल्टीमेटली भारत को बचाएगा। जिस तरह भारत में नफरत का वातावरण और सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, संगठन हम लोग रोज चर्चा करते रहते हैं, पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कई जगह हमारे अपने ही साथी अपने भाषण में कहते हैं कि हम ईंट का जवाब ईंट से, गोली का जवाब गोली से देंगे। ये लड़ाई औजार, हथियार या तलवार की नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की है। वो लोग जो संख्या में केवल 12% है, वो अपनी विचारधारा के दम पर, चूंकि उसने जो बाकी के जो 85-88% लोग हैं उनके मन को भ्रष्ट करके उनको अपनी विचारधारा से जोड़ लिया है। जब 85 या 88% वाली विचारधारा के लोग 12% की विचारधारा के रास्ते पर चल पड़ेंगे और 85% में से केवल 12-15% लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, अपने बुजुर्गों की विचारधारा पे चलेंगे, तो 12 वाले तो हो गए 85 और 85 वाले रह गए 15 या 12। यही कारण है कि 85% पर 15% राज कर रहा है। जो लोग अपने इतिहास को नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। इतिहास बनाने के लिए इतिहास को जानना होगा। हमें हमारी ताकत किन कारणों से है, अपनी ताकत को भी पहचानना पड़ेगा और हमारी कमजोरियां क्या है, उस कमजोरी को भी पहचानना पड़ेगा।
अगर हम अपनी कमजोरियों को पहचान कर कमजोरियों को दूर नहीं करेंगे और जिस चीज में हमारे अंदर ताकत है उसको संचित कर कर और ज्यादा इकट्ठा कर कर मजबूत। जो इस मंच पर आए हैं उनसे सीखने आया हूं, सुनने आया हूं, लेकिन मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं कि जो आज हालात है देश में, जो स्थिति है, भगवान बुद्ध के बारे में, बुद्ध सम्मेलन के बारे में, तो हम आज भी कहते हैं कि अगर बरसों तक हम बुद्ध की गाथा और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अगर चर्चा यहाँ करते रहेंगे तो शायद समय कम पड़ जाएगा, लेकिन बाबा साहब और भगवान बुद्ध का चर्चा खत्म नहीं हो पाएगा। और साथ साथ जो रामचरितमानस में जो काव्य लिखा गया है, जिसके बारे में कहता है, तो क्या उन्हें 51 लाख रुपया में मूड़ी काटने का घोषणा किया जाता? क्या बताइए, आप लोग, पूछता हूं आपसे, नहीं किया जाता। आप मुझे बताइए, जब स्वामी प्रसाद मौर्य उसी रामचरितमानस की एक पंक्ति को सिर्फ जायज ठहराते हैं, उस पंक्ति को विरोध करते हैं, उन्हें 25 लाख और 51 लाख रुपए का कई मठों से और कई संतों के द्वारा, साधुओं के द्वारा, गुंडों के द्वारा मूड़ी काटने के लिए कहा जाता है। आपसे मैं पूछता हूं, अगर ये मेरा भारत अशोक का भारत होता, बुद्ध का भारत होता, बाबा साहब का भारत होता, तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि तलवार से आज मुंडी काटने का हमारा बात करता। 2 मिनट में कुछ नहीं होता है, सदियां गुजर जाती है प्रोफेशनल हिस्टोरियन और रिसर्चर बनाने में। बहरहाल मैं अपने जीवन में हर समय बैक बेंचर रहा हूं, मतलब पीछे बैठने वाला। कहाँ गए बंदे जी? और मुझे उसमें कोई ये नहीं, मुझे मजा आता है। और मैं जब किसी भी प्रोग्राम में जाता हूं तो एज ए एक्टिविस्ट, आम आदमी, आम इंसान, जब अगर 2 घंटा बैठाएंगे मुझे मंच पर, तो मुझे लगता है कि मुझे सजा मिली है। तो उससे बेहतर है मैं लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। लोगों से मिलता जुलता हूँ। बैठा के चुपचाप बैठा के एक पानी का बोतल देंगे, 2 घंटा बैठाए रहेंगे, उससे बढ़िया दोस्तों से, भाइयों से मिलूं, इधर माताएं बहनों से मिलूं, बातचीत करूं। लेकिन चलिए, अच्छी बात है, हमारे समाज में बहुत दिनों से लोगों को सामने बैठने नहीं दिया गया, तो कम से कम आदत तो पड़ी कि बैठ गए। सम्मान नहीं मिला, इसलिए सम्मान में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन मैं सम्मान से उब गया। इस सम्मान में तकरीबन 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, और उसमें इतने सारे महत्वपूर्ण वक्ता हैं, मतलब 10 मिनट भी बोलेंगे तो मुझे लगता है 5-6 घंटे तो ऐसे ही हो जाएंगे। इसको शॉर्ट किया जाए, मैं जहां भी जा रहा हूं बोल रहा हूं, शॉर्ट किया जाए, एक आदमी का सम्मान कर दे काफी। तो चलिए, कम से कम मंच पे इतने सारे लोग हैं, मैं चाहता हूं कि इतने सारे लोग विधानसभाओं में, पार्लियामेंट में दिखे, विश्वविद्यालयों में दिखे, मीडिया घरानों में दिखे, प्रोफेशनल वर्ल्ड में दिखे, हर जगह दिखे। खाली हुक्मरान का नारा देने से कुछ नहीं होने वाला है, बहुत सारे और सारे काम है जिसको होना है। और एक बाबा के पास मनुस्मृति है, देखा है ना वीडियो? 2 बाबा हैं, एक के हाथ में संविधान है और एक के हाथ में मनुस्मृति है। तो ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है, ये प्रतीक है, एक सिंबल है कि ये 2 विचारधाराओं का एक तरह से टकराव है। देश में जो हालात है, मैं समझता हूं कि संविधान और मनुस्मृति के बीच एक तरह का धर्म युद्ध है, और मैं ने निर्देशित कर दिया है कम समय में अपनी बात को रखने का। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत कम समय में अपनी बात को रखकर